एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द विनिंग एज में। मैं हूं आपका शशांक और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उस विषय का नाम है सर्कल। तो आखिरकार हमने सर्कल का बेसिकली नाम कहाँ पे सुना है? सर्कल को वृत्त कहते हैं हिंदी में, अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो वृत्त कहेंगे इसे हम। लेकिन अगर हम छोटे हैं तो छोटे में सबसे पहले हम गोल, जिसे हमारे घर वाले बताते थे गोल, जैसे मम्मी की रोटी गोल गोल, ये वाली कविता सबने सुनी होगी, पापा का पैसा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। तो मतलब जो वो गोल की बात कर रहे हैं, तो वो गोल क्या है? वो गोल एक आकृति है। वो एक आकृति है। सपोज आपने आपने बॉल को देखा होगा, बॉल एक गोल की शेप में तो है, लेकिन बॉल क्या है? एक 3D शेप है आपका। लेकिन जो आपकी एक सपोज आप कर लो, रबड़ बैंड होता है ना जो आपका, बिल्कुल जब आप नया नया रबड़ बैंड लेते हैं यूज़ करने से पहले, तो वो कैसा होता है? बिल्कुल ऐसी शेप में होता है, गोल एकदम होता है ना, और उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, थोड़ा सा थिक होता है वो। तो उस थिकनेस को अगर हम नकार दें, बिल्कुल पतली सी चीज़ जो बिल्कुल भी, जिसमें क्या नहीं होगी, मोटाई नहीं होगी, बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होगी, बिल्कुल सा एक बैंगल आप मान सकते हो, बिल्कुल पतली सी बैंगल जिसमें कोई भी थिकनेस ना हो, हाइट ना हो, 2 डायमेंशनल वो शेप हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सर्कल कहलाएगी। अच्छा, अब देखो सर्कल क्या होता है। सर्कल आपका क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व होता है। अब क्लोज्ड कर्व तो आपके बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सर्कल की क्या खास बात है? तो सर्कल एक ऐसी शेप है, ऐसी आकृति है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मिलके बनी है। मतलब कि जैसे एक पॉइंट ये है, फिर ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक सर्कल में। और ये सारे पॉइंट क्या होता है? एक जो इनका सेंटर पे, एक इसका सेंटर पे एक पॉइंट होता है। तो ये सारे जो आपके पॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सारे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस इससे बराबर होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस भी सेंटर वाले पॉइंट से बराबर होगा। यानी कि अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन वुड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। यानी कि एक सर्कल, एक वृत्त क्या है? एक वृत्त ऐसी आकृति है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं का एक कलेक्शन है, जहां जिनकी दूरी क्या है? सेंटर के एक पॉइंट से बराबर है। यानी कि यहाँ पे भी अगर मेरा कोई पॉइंट है, सपोज इस शेप में मैंने बात करी, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे कोई सा पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ब्लैक आउटलाइन, इसका मतलब क्या है? ये बहुत छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ के बनी है। जो मैं ये रेड कलर के लगा रहा हूँ ना, ये छोटे 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 बिंदुओं को आपस में जोड़ के बनी है। तो जो भी इसमें, जो भी बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी डॉट है यहाँ पे, इसका ये जो सेंटर वाला डॉट है, इससे इन बिंदुओं का यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस होगा, इसका भी इक्वल। यानी कि सेंटर से इस वाले बिंदु की भी दूरी उतनी ही होगी जितनी इस वाले की होगी, जितनी इस वाले की होगी, जितनी इस वाले की होगी, और जितनी इस वाले की होगी। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको कि सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिन जो क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, किससे? सेंटर एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो आपका सेंटर पे पॉइंट है, ये वाला जो आपका पॉइंट है सेंटर पे, ये क्या है? ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। यानी कि इस सर्कल के सेंटर पे है। और जो इसके इस सेंटर ऑफ द सर्कल से जो आपके कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि जो इसकी बाउंड्री है, इस सर्कल की जो ये बाउंड्री बनी है, किससे बनी है? ये तो बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स है ना जिससे ये बाउंड्री बनी हुई है। तो जो ये सेंटर से लेके मल्टीपल पॉइंट्स तक का जो ये डिस्टेंस है, सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हमने नाम दिया है रेडियस का। इसे हम कहते हैं रेडियस। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द मल्टीपल पॉइंट्स एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे तो बात कर रही है हमने रेडियस ऑफ सर्कल की। अच्छा, अब क्या होगा? ये हम किसी भी रेडियस, जो मैंने आपको डिस्टेंस वाली बात करी ना, अगर आप यहाँ का भी रेडियस निकालते हैं तो रेडियस इस सर्कल की इनर सरफेस पे सब में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि इधर भी उतना ही रेडियस होगा, इधर भी उतना ही रेडियस होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि किसी भी पॉइंट का,
किसी भी जो हमारा एक्स्ट्रा ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो हमारे सर्कल की जो मिलके सर्कल की बाउंड्री बना रहे हैं, तो उन पॉइंट्स का हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल डिस्टेंस होगा सभी का, और उस डिस्टेंस को क्या नाम दिया गया है? उस डिस्टेंस को नाम दिया गया है रेडियस का। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? अच्छा, अब हमने रेडियस की बात करी, अब डायामीटर क्या होता है सर्कल का? तो डायामीटर की सिंपल सी डेफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट passing through the center of a circle and having its end points on the circle is called the diameter of the circle। यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो कि कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है, और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सर्कल की सरफेस पे, जो मतलब कि जो हमारे मल्टीपल पॉइंट जो सरफेस उसका सरफेस मतलब बाउंड्री बना रहे हैं, आप कह सकते हो बाउंड्री बना रहे हैं, जो भी पॉइंट्स वहाँ पे लाई कर रहे हैं वो डायमीटर लाइन सेगमेंट के पॉइंट, तो वो क्या कहलाता है? वो लाइन सेगमेंट हमारा डायमीटर कहलाता है। अब आप इस वाली लाइन को देख रहे होगे, ये रेड कलर की जो लाइन है, तो इसका एक पॉइंट इस सरफेस पे लाई कर रहा है, दूसरा इस पे कर रहा है लाई। सपोज हमने इसे क्या नाम दे दिया? ए एंड बी नाम दे दिया मैंने इसे। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा? ए और बी मैंने जिसे लाइन दिया, नाम दिया। अब देखो ये सेंटर ऑफ द सर्कल से भी निकल रही है। अब जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट ऐसी लाइन होगी, इस पॉइंट से लेके ये जो आपका यहाँ नीचे भी मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, अगर आपका यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ है, और आपने ऐसे सेंटर से बिल्कुल ऐसे ले गए इसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी मेरी कर्व आ रही है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आ गई तो ये भी क्या कहलाएगा? इसे अगर मैंने सी और डी नाम दे दिया तो भी क्या कहलाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सर्कल होगा। यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, और क्या उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे? सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब क्या है? जो हमारा रेडियस होता है, तो रेडियस का हमेशा क्या होता है? डबल होता है डायमीटर। यानी कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, देखो रेडियस क्या था हमारा? सेंटर से लेके यहाँ तक बाउंड्री तक का डिस्टेंस, और डायमीटर क्या है? दोनों जहाँ पे दोनों सर्कल की बाउंड्री को दोनों जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मेरा रेडियस इतना था, तो रेडियस तो मेरा कितना था? इतना था, बस यहाँ तक था। अब डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो इसी का इतना भी तो मेरा रेडियस था ना। यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, यानी रेडियस का डबल हो गया। अब देखो ना, रेडियस अगर आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक था, ठीक है, और डायमीटर क्या हुआ? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये आपका आधा था, इधर भी आधा था, तो आर और ये भी आर हो गया, तो आर और आर क्या हो गया? 2r हो गया। ये हो गया ना, अगर r प्लस आर करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या लिखा है मैंने? 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। यानी रेडियस जितना होगा, अगर आपको रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया गया है सपोज, तो इसका डायमीटर आप आसानी से कैसे पता कर लोगे? इसका 2 टाइम्स कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, और आखिर डायमीटर क्या होता है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई हमारी रेडियस और डायमीटर की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा आता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सपोज ये वाला है, अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने क्या नाम दिया है? ए और बी नाम दिया है जिसे मैंने। यानी कि अब आप देखोगे इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे। तो ये क्या है हमारा? इस लाइन को, ये वाले एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मैं बस लाइन की बात कर रहा हूँ। ये जो मेरा लाइन सेगमेंट है ए और बी, यानी कि ए से लेके जो बी तक मेरी लाइन बन रही है, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और इस लाइन के पॉइंट्स क्या है? सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब बात हो रही है यहाँ पे सेकेंड ऑफ अ सर्कल। अब सेकेंड भी एक लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन जो इसके पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये जो पॉइंट्स है इसके, इसको मैंने सपोज नाम दे दिया सी एंड डी। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, तो ये क्या है? ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको? सर्कल की बाउंड्री को। जो आपका कॉर्ड ऑफ द सर्कल था, ये कॉर्ड जो आपकी लाइन थी, ये देखो ये यहीं पे खत्म हो गई, और ये जो आपकी सेगमेंट है ये क्या हो रही है? इससे भी आगे जा रही है। यानी कि ये देखो ना, यहाँ पे ऐसा है सर्कल, तो ये ऐसे कट करते हुए जा रही है। यानी कि जो लाइन आपकी यहीं पे सर्कल की बाउंड्री पे रुक जाएगी, उसे क्या कहोगे आप?
कॉर्ड ऑफ द सर्कल का हो गए। और जो लाइन सेगमेंट आपका सर्कल की बाउंड्री को कट करते हुए जाएगा, देखो इधर भी ये कट करते हुए जा रहा है, इधर भी ये कट करते हुए जा रहा है, तो आप इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलोगे, सेकेंड ऑफ अ सर्कल। देखो है तो दोनों ही लाइन सेगमेंट, लेकिन क्या डिफरेंस है, कॉर्ड आपकी क्या हो रही है, कॉर्ड के पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं किस पे, इस पे सर्कल की बाउंड्री पे, लेकिन जो आपकी सेकेंड है उसके भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रही है, वो लाइन सेगमेंट आपका क्या कर रहा है, उसकी बाउंड्री को काटते हुए जा रहा है, जबकि कॉर्ड का लाइन सेगमेंट आपका क्या हो रहा है, कट नहीं कर रहा है कहीं पर भी सर्कल को। तो इतनी बात समझ में आ गई कॉर्ड और सेकंड में क्या डिफरेंस है। कॉर्ड क्या है, सिर्फ कट नहीं कर रहा है, वो इनर क्या बोलते हैं उसका, सर्कल के इनर पार्ट तक ही लिमिटेशन से उसका सीमित है, लेकिन जो सेकंड है आपका वो क्या है, वो लाइन आपकी सर्कल की बाउंड्री के बाहर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, इसलिए उसे हमने नाम दिया है सेकंड का। तो ये तो बात होगी हमारी कॉर्ड और सेकंड की। अब हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। इन अदर वर्ड्स द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि सर्कमफेरेंस क्या है, एक सर्कल की जो बाउंड्री होती है। अब इस सर्कल की बाउंड्री क्या है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, ये जो मैंने रेड चला दिया जिसके ऊपर पूरा, ये जो आपकी बाउंड्री है ये क्या है, आपकी सर्कमफेरेंस कहलाती है। यानी कि पेरीमीटर तो पता ही है ना आपको, जैसे कि स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर की बाउंड्री है, तो आपको क्या पेरीमीटर क्या होता है, इसकी टोटल लेंथ, इसे प्लस करके इसे प्लस करके इसे प्लस करके इसे प्लस करके, ऐसी सिमिलरली इस पूरे सर्कल की जो भी बाउंड्री की लेंथ हो। अब देखो अगर मैं इस सर्कल की शेप को यहाँ से कट कर देता हूँ और इसे सीधा बिछा देता हूँ, तो ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना। ऐसे देखो ना, अगर मैं इसे काट देता हूँ यहाँ से और इस वाले हिस्से को क्या करता हूँ, ऐसे स्ट्रेट कर देता हूँ इस वाले हिस्से को। ये जैसे आप सपोज कर लो एक वायर है आपके पास, ठीक है, एक क्या है आपके पास, तार है एक, और अब वो आपकी सर्कल में है, गोलाई में ऐसे रखी हुई है। अब आप उसे बीच में से काटते हो तो वो सीधी ऐसे हो जाएगी ना, और उस सीधे आप ऐसे नाप लोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जितनी भी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कहलाएगी। सिमिलरली हमारे पास सर्कल का भी वो है, जो भी इस सर्कल की बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री की लेंथ होगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr। इतनी बात समझ में आ गई आपको, 2πr। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ये पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल है, इसमें 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7, या फिर कहीं कहीं पे 3.14 भी होती है पाई की वैल्यू। पाई इज इक्वल्स टू हमारा कहीं कहीं पे होता है 22/7 या फिर 3.14। और आर क्या है आपका, यहाँ पे आर है आपका रेडियस, यानी कि जो भी यहाँ पे आपको रेडियस गिवन होगा। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि इसकी बाउंड्री की लेंथ निकाल लोगे आप यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जैसे हमने पेरीमीटर की बात करी, अब आपको एरिया पता करना है। तो इसके अंदर का जो ये स्पेस है, जो ये पूरी वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसके अंदर पूरा ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ, ये जहाँ पे बिल्कुल भी एरिया नहीं, ये जो बिल्कुल ये अंदर वाइट और रेड का मिक्स दिख रहा है आपको, इस पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल के अंदर, यानी कि सर्कल की बाउंड्री के अंदर, ये क्या कहलाता है, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एरिया बाउंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द इंटीरियर एरिया बाउंडेड बाय द, या फिर ऐसा कह सकते हो आप, इज कॉल्ड द एरिया ऑफ अ सर्कल। और एरिया ऑफ अ सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दी थी 22/7 होती है, या फिर क्या होती है 3.14। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर ही लिख देता हूं मैं, एरिया हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन रहेगी, या फिर आपको फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे आर तो आपको पता ही है क्या होता है, रेडियस होता है, तो बस आप यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ डालोगे फॉर्मूले में, तो ये भी निकल के आ जाएगा। यानी कि पेरीमीटर हमारा होता है 2πr और एरिया ऑफ अ सर्कल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब हम पढ़ते हैं सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल की। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होते हैं टुकड़ों को भी बोल देते हैं हम किसी एक चीज़ का सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है, ऐसे इसमें भी हम टुकड़ों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेगमेंट होता है अ कॉर्ड AB of a circle divides the circular region into two parts. Each part is called the segment of a circle. Suppose मैंने एक कॉर्ड बनाया है यहाँ पे, A और B से नाम दिया मैंने।
अच्छा, अब कॉर्ड क्या था, मैंने आपको पहले बताया कॉर्ड क्या होता है हमारा, ये लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया को कॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये जो लाइन है ना मेरी, जैसे कि मैंने यहाँ से ए और ये जो मेरी बी वाली लाइन थी, इस लाइन को उठा के यहाँ पे लगा दिया बस मैंने, और इसके जो एंड पॉइंट्स थे वो कहाँ पे लाई करते हैं हमारे सर्कल की बाउंड्री पे। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो ये लाइन सेगमेंट है, अब देखो ये लाइन सेगमेंट के नीचे वाला एरिया तो अलग हो गया और ऊपर वाला अलग हो गया, ये जिसपे मैंने क्रॉस क्रॉस बना दिया है, और ये डंडी डंडी वाला एरिया अलग हो गया, दो एरिया अलग अलग हो गए ना। तो इसमें जो ये एरिया बन रहे हैं, एक तो देखो ऐसा हो गया, ये पूरा इतना सा बना, और इसके ऊपर वाला कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये जो दो एरिया डिवाइड हुए यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएंगे, सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि द एरिया डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब बात करते हैं सेगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। एक तो देखो आपका ये छोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये और ये जो छोटा वाला पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाता है माइनर सेगमेंट, यानी कि सेगमेंट नॉन कंटेनिंग द, ये रहा माइनर सेगमेंट। देखो तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। अब ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और ये वाला कौन से सेगमेंट में आ रहा है, ये वाला यहाँ पे आपका कौन से सेगमेंट में आ रहा है, ये देखो इस वाले सेगमेंट में आ रहा है ना, ये जो मेरा पार्ट था बड़ा वाला। तो जिस सेगमेंट में आपका सेंटर ऑफ अ सर्कल आएगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई करेगा, वो सेगमेंट क्या कहलाएगा, आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा। और उसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, जिस सेगमेंट में आपका सेंटर ऑफ अ सर्कल नहीं आएगा, वो क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। अब देखो सेंटर ऑफ अ सर्कल तो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी आ रहा है, तो ये वाला जहाँ पे ये आ रहा है, ये आपका ये बड़ा वाला जो आपका सर्कल है, बस बड़े वाले से आपको पता कर देना है क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल क्या होता है, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का मतलब वही हो गया सर्कल का आधा, यानी कि डायमीटर जो हमारा था ए और बी, सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया, अब ये डायमीटर क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो ये वाला पार्ट भी उतना ही है और ये नीचे वाला पार्ट भी उतना ही है, यानी कि जब डायामीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो उनमें से दोनों पार्ट्स क्या कहलाएंगे, सेमी सर्कल कहलाएगा। यानी एक पार्ट सेमी सर्कल कहलाएगा, दूसरा भी अलग अलग हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, सेमी सर्कल। यानी सेमी का तो मतलब ही होता है हाफ, यानी कि सर्कल का आधा कहलाएगा। और इसके एरिया और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा 2πr क्या था, 2πr हमारा सर्कल का एरिया था ना, वो सर्कल का सॉरी पेरीमीटर था ना, तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, हाफ। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, πr। और सिमिलरली अगर हम बात करेंगे किसकी, एरिया की, तो एरिया भी क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी क्या हो जाएगा मेरा, हाफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल का आधा हो जाएगा। तो सर्कल का क्या होता था मेरा, πr² हो जाता था। और तो जब ये सेमी सर्कल है तो इसका हाफ कर देंगे, यानी अपॉन 2 कर देंगे, या मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल का एरिया। बस क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, आधा आधे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो हो गई हमारी बात सेमी सर्कल की। अब आप बढ़ते हैं आर्क एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो आर्क क्या होती है, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये सिर्फ जो मैं ये कर रहा हूँ, देखो ये जो मैंने इतना सा रेड कर दिया आपको, यहाँ से लेके ए से बी तक, यानी कि ये जो ऐसे आ रहा है टेढ़ा, ये ए से लेके बी तक, इसको ये जुड़ा हुआ नहीं है ए और बी यहाँ पे, ठीक है ना, यह आपका सिर्फ अलग है, ऐसी लाइन आ गई। या फिर आपने बात कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाले पार्ट की, यानी कि ये जो ऐसे आ गया, इसे मैंने नाम दे दिया सी एंड डी। ये भी क्या हो जाएगा, आर्क। यानी कि एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। कोई भी पार्ट आप यहाँ से लेके, ये जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, ये ऐसे बन जाएगा ना आपका पूरा, यहाँ से लेके ऐसा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, आर्क ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। यानी कि एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। बस वो एक क्लोज फिगर नहीं होगी, यानी कि देखो हमने बात की थी ना, जैसे हम बात कर रहे थे सेगमेंट्स की, तो सेगमेंट्स में क्या हो रहा था, यहाँ पे काट रहा था। अब सेगमेंट्स तो ये देखो क्लोज फिगर है ना, लेकिन आर्क क्या है, आर्क एक
क्लोज फिगर नहीं है, ये बस ऐसा है, ऐसे यू की शेप में बन गया यहाँ पे ए और बी इसका नीचे का हिस्सा। और इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, जब आप इसकी बात करोगे आर्क और उसकी किसकी सेक्टर की बात करोगे। अच्छा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? अब आर्क ऑफ अ सर्कल तो सिर्फ वही था, क्या था, हमारी एक ऐसी सिंपल सी ऐसे ऐसे ओपन फिगर थी ये, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या कहलाता है? द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड सेक्टर। यानी कि इसमें एरिया की बात हो रही है, यानी कि द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई, यानी कि एक आर्क, ये जैसे मेरी आर्क हो गई, एंड द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई, ये मेरे रेडियाई आ गए यहाँ से, ये ओ अगर मेरा सेंटर है, ओ से लेकर बी तक एक रेडियाई है, ओ से लेकर ए तक एक रेडियाई है, सॉरी एक रेडियस है, और ये ए और बी मेरा एक ऐसा आर्क है। लेकिन ये तो बंद हो गया ना, देखो ऐसा हो गया ये, फिर ऐसा हो गया, जैसे एक पिज्ज़ा की स्लाइस हो गई, ये हो गया देखो। तो इसके अंदर का एरिया क्या कहलाएगा? ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आर्क और सेक्टर में क्या डिफरेंस है? आर्क क्या है? हमारी एक ओपनली इमेज है, क्लोज फिगर नहीं है। और जो हमारा सेक्टर है वो क्या है? एक क्लोज फिगर है। किस किस को मिलके बनी है? आर्क ऑफ ए सर्कल को मिला के बनी है और टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल को बना के बनी है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? मतलब कि कोसेंट्रिक से ही पता चल रहा है कि जिनका सेंटर सेम होगा। टू और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखो, ये जो आपका ये सबसे छोटा वाला सर्कल है, इसका सेंटर भी यही है। फिर जो इसके बाद वाला मीडियम साइज वाला सर्कल है, इसका भी सेंटर यही है। और इसके जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है, इसका भी यही है सेंटर। जो आपने वो देखा होगा, निशानेबाजी देखी होगी आपने पिस्टल से, या फिर जो आप देखते हो ना ओलंपिक्स वगैरह के गेम्स स्पोर्ट्स होते हैं जो उसमें होती है निशानेबाजी, तो आपने देखा होगा डार्ट गेम्स होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा ऐसा ही होता है। तो वो जो पूरा बना रहता है वो किस पे बेस्ड होता है? वो पूरा कोसेंट्रिक सर्कल्स के ही उस पे बेसिस पे एप्लीकेशन पे बना गया है। तो ये हो गई आपकी कोसेंट्रिक सर्कल्स की। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है सर्कल्स का। होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।